अध्यक्ष रामेंद्र कुमार यादव जन कल्याणकारी चैनल के माध्यम से मैं उत्तर प्रदेश के समस्त जवानों को धन्यवाद बधाई देते हुए मैं आगे आप लोगों को बता दूं कि हमने आप लोगों के लिए जी जान लगा के एक कर दिया, ईमानदारी का खोल के सामने रख दिया, अपनी नौकरी को दांव पे लगा दिया। कतने कतने करोड़ रुपया मिल रहे थे, मैं उसको ठोकर मार दिया, जबकि सबको पैसा प्यारा है। लेकिन ऐसा पैसा नहीं चाहिए जो 1,18,000 जवानों का परिवार को झूठ बोल करके हम नष्ट कर दे। ये अधिकार हमें नहीं प्राप्त है। मैंने दिल और आत्मा से कार्य आप लोगों के लिए किया है, दिन रात एक कर दिया है और संघर्ष करता रहा हूँ, करता रहूँगा और आप लोगों के लिए जो हो सकेगा वो करता रहूँगा। लेकिन अब जो आप लोगों ने जो कार्य किया ये नहीं जानते हैं, ये एसोसिएशन ही आज देन है जो आप लोग वेतन बढ़ के पाए और एरियर मिला, डीए भी मिला, आपकी भर्ती रोका के रखा और इस पे करने चाहे तो कमाने इलाहाबाद को बर्खास्त भी करा दिया, टर्मिनेट नहीं बहाल एकदम बर्खास्त भी करा दिया। आज वो रोडों पर टहल रहा। तो मैंने सच कार्य किया, सच के लिए समर्पित हूँ और रहूँगा यदि आप लोग साथ देते रहेंगे। और ये जो तथाकथित लोग हैं कुकुर मुत्तों की तरह से जुटे हुए हैं कि हम होमगार्ड का धन जो एरियर मिला है वो हड़प ले किसी न किसी तरीके के से बता करके इनके जाल फैरोब करके, तो सीधा ये गला घोट रहे हैं आप लोगों का। फिर भी आप लोग सचेत नहीं हो रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। ये कंटेम्प्ट कोर्ट मैंने पहले कह दिया था, ये जिस दिन सुनवाई होगी उस दिन ये खारिज होना है। वापस नहीं हुआ है, खारिज हुआ है। उसमें लिखा गया कि अब निचली अदालत जा सकते हैं, ये है। तो ये निचली अदालत जाएंगे, कंटेम्प्ट कोर्ट खारिज ये दाखिल करेंगे, वो भी खारिज हो जाएगा। तो मैं समस्त उत्तर प्रदेश के जवानों को सूचित करता हूं, अपील करता हूं कि अपनी बर्बादी अपने हाथ मत करिए और किसी को 2 रुपये ना दीजिए। इनका खाता पूछ लो तो एसोसिएशन का खाता नहीं है, प्राइवेट खाता सब रखे हुए हैं और एसोसिएशन का मेरा खाता है जो 1,18,000 जवानों के लिए मैंने खुलाया। जिस संगठन का खाता नहीं वो संगठन माना नहीं जाता। तो इनसे आप ये खाता कौन सा है? तो आप ये अपने पैरों पर कुल्हाड़ी खुद मार रहे हैं, ये अच्छा कार्य नहीं कर रहे हैं। यदि नहीं मानेंगे तो मैं भर्ती भी हो जाने दूंगा और बोलूँगा नहीं, फिर सबको मालूम हो जाएगा कि होता क्या है, सच्चाई क्या है। मैंने आपके सामने सच्चाई को खोल के रख दिया। आज आप लोगों को मैं सोचा था एरियर मिलेगा तो ये एसोसिएशन का सहयोग करेंगे, तो जो आप लोगों ने नहीं सोचा था वो करा दे दिया। आगे जो नहीं सोचा था वो करा देते, परमानेंट करा देते। लेकिन आप लोग कहीं से एसोसिएशन के सहयोग में चंद लोग आए हैं, बाकी सब दलालों के हाथों में कठपुतली बन के उनको खेल रहे हैं और खिला रहे हैं। वो कार्य ना करिए जहाँ से आप अपना भविष्य अपने बच्चों को चौपट कर, अच्छी बात नहीं है। मैं बार बार समझाने के बाद आप लोग नहीं मान रहे हैं, अभी आंखें नहीं खुली हैं, फिर कब खुलेंगी? कुछ लोग तो वो लगे हैं कि वो तो उसमें लूट रहे हैं, आधा उनको दे रहे हैं, आधा अपना खा रहे हैं। तो इनको चंदा 2 रुपये न दिया जाए, बल्कि अब सामने आ गया है तो इनको बेइज्जत करने का काम करें। ये कैंसर रूपी बीमारी को आप बढ़ावा ना दें और वो दवा दें जहां से कैंसर रूपी बीमारी ठीक हो जाए। तो ये आप लोगों के हाथ में इलाज इनका करना। तो आप लोगों से मैं फिर बता देता हूं, अगर अपना भविष्य तय करना चाहते तो से एसोसिएशन के साथ आइए, वरना तुमको चने का पेड़ समझ करके खोटते रहेंगे। और यही किया है शुरुआत से आज तक। और इनसे पूछ लो आज तक कहीं पर ये कोई पिटीशन कोई कार्य करके दिए हो हमसे पहले थे, तो आप इनसे मांग लीजिए कि दिखाएं। तो फिर आप लोग ऐसा कार्य क्यों कर रहे हैं? इनके जिला अध्यक्ष देखिए 4-4 करोड़ रुपया मांग रहे थे, शेषमणि यादव।
और ये लाल बहादुर पाठक वहाँ धमकी दे के पैसा मांग रहा वहाँ कि तुमको हम विभाग से निकला देंगे। तो ये सब कमांडेंट भी खा रहे हैं, वो भी खा रहे हैं। इनका तो इशारा था, दिल्ली में हेडक्वार्टर के दलाल हैं, तो ये जाके वहाँ हमारी जो हमारी पटिशन नई हाई कोर्ट पड़ी है, तो सोचते थे कुछ ऐसा आदेश हो जाएगा जहाँ से ये लखनऊ को पटिशन जो ये लगेगी इसको खारिज करा देंगे। वो सच्चाई के सामने कोई टिक नहीं, वो हुआ नहीं। मुख्यालय का किया हुआ, ये तो दलाल हैं मुख्यालय के लगे हुए, वो पाले हुए मुख्यालय इनको, तो इनके कहने पर क्यों ऐसा कार्य करते हैं। और वो जान रहे हैं कि ना अध्यक्ष है ना कुछ, लेकिन ये सब पीठी पर हाथ अधिकारी रखे हैं और तुम्हारे साथ सिवाय धोखा के अलावा और कुछ नहीं होना। अभी कोई कह रहा था जीपीएफ दिला देंगे, वो कहीं बोल नहीं रहे, और वो पैरवी भी कर रहे थे कि रामनाथ को दीजिए, पश्चिम से है, मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ। जीएफ का मुकदमा कहाँ चला गया, उनसे पूछिए। ये सबके सब धोखेबाज हैं और बेवकूफ़ बनाने का कार्य करते हैं। तो वही काम किए, पैसा भी लूटे। एक घोड़ा जो है नाल लग रही थी, तो मेढक सोचा हम भी लगवा लें, तो उस लगवाने गया, धर के नाल पे कसा लोहार ने, तो सारी उनके ढंचा पंचा बाहर हो गया। तो ये नकल करने, जिसके पास अकल है वही नकल कर पाएगा, वरना फेल हो जाएगा। और हुआ यही, होता यही है। तो आप लोगों को अगर मेरी बात अच्छी नहीं लगती तो आप अपनी अपनी रिप्लाई दें। यदि अच्छी सबको लग रही तो फिर मैं उन्हीं का काम करूंगा जो मेरे साथ हैं। उनके लिए अगर कोई अधिकारी गलत किया तो हमको कहीं तक जाना पड़े, हम उसको पनिशमेंट जरूर दिलाएंगे। और जो नहीं है वो भले होमगार्ड हो, लेकिन एसोसिएशन उसको नहीं देखेगी, कतई नहीं। ये आज उनको दिए हैं, अगर दिए होते तो आज मैं तैयारी परमानेंट के लिए आपकी कर दिए होते, लेकिन आपको सच्चाई के सामने आते नहीं और झूठों के वो हाथों में कठपुतली बन के खेल रहे हैं आपको। तो वो तो अपना भला कर रहे हैं, तुम्हारा ना भला, ना तुम्हारे परिवार का, ना तुम्हारे बच्चों का। तो अब हर महीने माह की 15 तारीख होती है, बैठक होती है, आप लोग आइए और सहयोग साथ दीजिए। सहयोग फिर मैं देखो क्या करा के देता हूँ। और मैं डाला हूँ जो पटिशन बनती थी वो हाई कोर्ट लखनऊ सर्विस सिंगल 5580/2021 आवेदनिक अधिकारी व कर्मचारी एसोसिएशन उत्तर प्रदेश, मैंने ये रेट डाल रखी है। बहुत जल्द इसको फाइनल भी करवाने जा, तो इसमें सहयोग करो जहाँ से आपका भविष्य तय हो। 8-9 हज़ार रुपये कम मिल रहा है, एरियर फिर मिलेगा आपको इससे ज़्यादा। तो वो काम करिए जहाँ से आपका परिवार के भविष्य तय हो और बच्चों के चेहरे पर मुस्कान है। मैं यही चाहता हूँ, मैं पैसे के लिए नहीं, मैं नाम के लिए आया हूँ। मुझे नाम प्यारा है, मैं रहूँ या न रहूँ, इज्जत से लोग नाम मेरा लें। इसके बाद मेरे न रहने के बाद मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात पर विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। प्रदेश अध्यक्ष रामेंद्र कुमार यादव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। यदि नहीं मानोगे तो फिर भर्ती हम करवा ही देंगे। जय हिंद।